एक छोटा सा घर बिल्कुल खामोश था। रात अंधेरी थी। अंदर दो बच्चे अली और सोफिया अपने बिस्तरों में गहरी नींद सो रहे थे। उनकी अम्मी, जो एक नर्स थीं, हॉस्पिटल में अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चली गई थीं। बच्चों का कमरा साए से भरा हुआ था। सिर्फ घर के बाहर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। यह एक जानी पहचानी, सुकून देने वाली आवाज थी। फिलहाल सब कुछ पीसफुल था। फर्श की एक लकड़ी चरमराई। अली नींद में करवट लेता है। क्या यह कोई विस्पर थी? उसने अपनी आंखें खोल लीं। घर फिर खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सोफिया उसके साथ वाले बिस्तर पर पीसफुली सो रही थी। काश उनकी अम्मी घर होती। वह उन्हें पुकारना चाहता था, लेकिन वह डरपोक नहीं दिखना चाहता था। उसने अपने टेडी बेयर को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं। एक जोरदार धमाका। अली दिल की धड़कन तेज करते हुए बिस्तर पर बैठ गया। सोफिया! उसने उसे झंझोड़कर जगाया। क्या तुमने यह सुना? सोफिया ने नींद और कंफ्यूजन में अपनी आंखें मली। क्या सुना? वह बुदबुदाई। एक और धमाका, इस बार करीब। दीवार पर एक साया मूव करता हुआ, टेढ़ा और अजीब। ये इंसानी नहीं था, ये कुछ और था, कुछ खौफनाक। अली और सोफिया कंबल के नीचे सिमटकर बैठ गए। सांस लेने से भी डरते थे। दरवाजे का हैंडल हिला। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी माँ के घर आने के लिए दुआएं मांगी। सुबह हो गई। सूरज की पहली किरणें पर्दों से झांकती थीं। उन्होंने अपनी माँ की चाबी ताले में लगाने की जानी पहचानी आवाज सुनी। अम्मी! वह रोते हुए उनसे मिलने दौड़े। उनकी माँ ने उन्हें मजबूती से गले लगाया। क्या तुम दोनों अच्छी तरह सोए? उसने पूछा। उसकी आईब्राउज छड़ी हुई थीं। यहां कल रात अजीब सा लगा। उसने एक उलटी हुई लैंप और फर्श पर स्क्रैचेस देखी जो पहले वहां नहीं थीं। अली और सोफिया ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक खामोश समझ पैदा हुई। उन्होंने उसे साया, विस्पर्स, खौफ के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह जानते थे दिल ही दिल में कि कुछ ठीक नहीं था। घर अब अलग फील होता था। अब यह सेफ नहीं था।